नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार के सरकारी विद्यालयों में 15 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 तक अदृश्य रूप से गर्मी छुट्टी रहा। आप सभी ने, चाहे वो शिक्षक-शिक्षिकाएँ हों, छात्र-छात्राएँ हों, शिक्षकेतर कर्मी हों, सभी ने पिछले 1 माह के अदृश्य रूप से चल रहे गर्मी की छुट्टी का लुत्फ़ आपने उठाया। अब आज 16 मई 2024 है और आज के दिन से पुनः जो है अदृश्य रूप से चल रहे गर्मी की छुट्टी के उपरांत विद्यालय खोल दिए गए हैं। विद्यालय का समय सारणी के बारे में जिक्र किया जाए तो सुबह 6 बजे सभी शिक्षक-शिक्षिकाएँ, शिक्षकेतर कर्मियों एवं छात्र-छात्राओं को विद्यालय पहुँच जाने हैं। सामान्य तौर पे जो कक्षाओं का आयोजन होगा वह दोपहर 12 बजे तक होगा। 12 बजे के बाद जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो एनुअल एग्ज़ाम में अनुत्तीर्ण बच्चे हैं, उन सभी के लिए अलग से जो है मिशन दक्ष और विशेष कक्षा आयोजित की जाएँगी। उसके तहत उनका पठन-पाठन का कार्य करवाया जाएगा। साथ ही वैसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो मिशन दक्ष या विशेष कक्षाओं के तहत वो पठन-पाठन का कार्य नहीं करवा रहे हैं, तो उन्हें साप्ताहिक जो जाँच परीक्षा होगी उसकी कॉपी उनको जाँच करना है, मासिक जाँच परीक्षा की कॉपी जाँच करने हैं, नामांकन से जुड़े कार्य करने हैं, शिक्षा जागरूकता से जुड़े कार्य करने हैं, अन्य ऑफ़िशियल वर्क्स जो है वो उन्हें निपटाने हैं। साथ ही प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापकों को भी विशेष ज़िम्मेदारी दी गई है। अन्य जो कार्य हैं उसे उन्हें निपटाना है। साथ ही चूँकि डेली वीसी होता है, तो डेली वीसी में भी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को सम्मिलित होने हैं और प्रत्येक दिन के अपने विद्यालयी जो कार्यक्रम है उसके बारे में उन्हें अवगत कराना है ऊपर आला अधिकारियों को। तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम जो है वो बनाए गए हैं और यह पूरे 1.5 माह चलेंगे। 16 मई 2024 से 30 जून 2024 तक इसी प्रकार से जो है विद्यालय संचालित होंगे। अब इससे लेकर के बिहार के जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मी हैं, छात्र-छात्राएँ हैं, उनके अभिभावक हैं, जितने भी शिक्षक संघ संगठन हैं, उसके नेतृत्वकर्ता हैं, वो उन सभी को ये जो समय सारणी एसएसके के पाठक के द्वारा जो 16 मई से 30 जून के लिए जो तय किया गया, इससे आपत्ति है और सभी ने आपत्ति जाहिर किया है। सभी लोग आकर के जो है अपना प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ जो है उसके जो नेतृत्वकर्ता हैं वे आपस में बैठ करके और इसका चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के निदेशक को उन्होंने पत्र जो है उन्होंने सूचना प्रदान करने की प्रयास किया है, उन्हें चेतावनी भी दे डाला है। तो जो पत्र लिखे गए हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा जो पूर्व में जो है सांसद भी रहे हैं, तो उनके द्वारा जो पत्र लिखा गया है माध्यमिक शिक्षक संघ के लेटर हेड पर पत्र लिख करके और वे अपनी बातों को माध्यमिक शिक्षा निदेशक तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और शिक्षकों और छात्र-छात्राओं के हित में उन्होंने उस पत्र में मार्मिक रूप से जो है गुहार लगाया है। साथियों, आप सभी ने देखा किस प्रकार से जनवरी माह में जब भीषण ठंड पड़ रहे थे, एकदम हाड़ मांस हिला देने वाला, ठिठुरा देने वाला, कंपकपाता ठंड जो था, उसमें जो है दर्जनों छात्र-छात्राएँ और शिक्षक-शिक्षिकाएँ दिवंगत हो गए, उनकी शहादत हो गई। अब गर्मी के दिनों में भी आपने देखा बहुत ऐसे खबरें थे जो वहीं तक सिमट करके रह गए, हम तक आप तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन इस भीषण गर्मी में भी कई शिक्षकों की जो है लू लगने से उनकी मृत्यु हो गई। कई शिक्षक जो हैं वो चुनावी प्रक्रिया में सम्मिलित थे, वहाँ पे उनकी हार्ट अटैक हो गया तो लू लगने से उनकी मृत्यु हो गई। कई जो है शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो है उनका उल्टी दस्त चूँकि डिहाइड्रेशन हो गया तो उसकी वजह से वो काफ़ी बीमार पड़े, छात्र-छात्राएँ बीमार पड़े। तो इस प्रकार से लगातार जो है शिकायतें देखी गई। बावजूद इसके ठीक है, जो है शिक्षा में सुधार करना एसएसके के पाठक चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूर्व में जितनी लापरवाहियाँ, अनियमितताएँ, गड़बड़ियाँ हुई हैं शिक्षक-शिक्षिकाओं के द्वारा, उन्हें पुनः जो है 20 वर्ष पूर्व जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ थे, उसी रूप में पुनः जो है शिक्षक-शिक्षिकाओं को ढाला जाए। लेकिन इस हेतु जो है भौतिक सुविधाएँ भी तो प्रदान करनी होगी ना। आप जब जान रहे हैं कि भीषण गर्मी में हम छात्र-छात्राओं को बुलाएँगे, शिक्षक-शिक्षिकाओं को बुलाएँगे, तो उनको डिहाइड्रेशन होगा, तो शीतल पेय की व्यवस्था उनके लिए करना होगा। ओआरएस, इलेक्ट्रोल पाउडर जैसे घोल की जो है व्यवस्था करनी होगी। फर्स्ट एड जो सामग्रियाँ हैं, वह प्रत्येक विद्यालयों में प्रोवाइड करने होंगे। साथ ही जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है प्रत्येक हफ़्ते 6 दिन की ट्रेनिंग जो एफएलएन ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके साथ-साथ इन्हें अत्यधिक ठंड से, अत्यधिक गर्मी से, भूकंप से, लहरें से, अन्य जो प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं या प्राकृतिक जो कारण उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण जो है बीमारी हो रही है, मृत्यु हो रही है, तो उनसे निपटने के लिए भी इन्हें ट्रेनिंग विशेष रूप से देने की आवश्यकता है ताकि प्रतिकूल परिस्थिति में भी वे जो है पठन-पाठन का कार्य कर सकें, करवा सकें। कोई शिक्षक-शिक्षिका बीमार पड़ जाते हैं, कोई छात्र-छात्राएँ बीमार पड़ जाते हैं, तो उनका फर्स्ट एड कम से कम वो दे सकें। तो इस प्रकार के ट्रेनिंग भी होने चाहिए। लेकिन विदाउट किसी ट्रेनिंग के आप प्रतिकूल परिस्थिति में उनसे जो है कार्य ले रहे हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने हेतु उनको कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे कार्य लेने से तो उन पे जो है बीमारी होगी तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है क्योंकि उससे वो अनभिज्ञ हैं कि आखिर ये बीमारी हुई तो इससे निपटा कैसे जाए। तो इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है, लेकिन विदाउट कोई एनी जो है स्पेशल ट्रेनिंग और आप जो है कार्य ले रहे हैं प्रतिकूल परिस्थिति में, भीषण गर्मी हो या फिर ठिठुरा देने वाली ठंड हो, हर समय जो है आप कार्य ले रहे हैं निरंतर रूप से। अब जो है
साफ-साफ जो पत्र जारी लिखा गया है माध्यमिक निदेशक को, उसमें माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा जो है कहे गए हैं कि हमारे ही बिरादरी के जो शिक्षक हैं या छात्र-छात्राएँ हैं, वो दिवंगत हो चुके, शहादत उनकी हुई। लेकिन उस हेतु एक प्रखंड स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी भी शोक संदेश नहीं जारी करता है और आला अधिकारियों की तो बात ही अलग है। तो आप जब हमदर्दी नहीं जता रहे हैं, तो फिर आप निरंकुशता पूर्ण पत्र जारी करके उनसे कार्य कैसे ले सकते हैं? पूरे शिक्षा जगत से एक छोटा-सा छोटा, चाहे वो सफाई कर्मी ही क्यों न हो, एक परिवार है और उसके साथ कोई यदि आपत्तिजनक घटनाएँ घटती हैं, अप्राकृतिक असामयिक घटना घटती है, तो उसके साथ भी बड़े से बड़े अधिकारियों को भी उसके साथ हमदर्द बनने की आवश्यकता है, उसके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। जब तक आप अपने आप को यह साबित नहीं कर पाएँगे कि हाँ, आप उस परिवार का हिस्सा है, गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, तब तक आपके साथ वो जुड़ाव और लगाव नहीं हो सकता है किसी भी छात्र-छात्राएँ, उनके अभिभावक या फिर शिक्षक या फिर शिक्षकेतर कर्मियों का। तो यह करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार उस पत्र में मार्मिक जो है एक गुहार लगाया गया है कि आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि सुबह 6 बजे पहुँचना है और 1:30 बजे तक शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं को रुकना है। तो सुबह 6 बजे कोई जो है शिक्षक-शिक्षिकाएँ 50-50 किलोमीटर की दूरी तय करके वो विद्यालय आते हैं। तो ऐसा इसलिए कि अब चूँकि उनका गृह जो अपना घर है, घर परिवार अपना बीवी बच्चों, माता-पिता, भाई-बंधु के साथ रह रहे हैं और उससे 50-60 किलोमीटर उन्हीं के जिला में जो है विद्यालय उनको दिया गया। तो अब वो 50-60 किलोमीटर की रेंज में ही हैं, तो अब कमरा लेना उनके लिए उचित नहीं है, तो घर से ही आना-जाना है। तो अब कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर की दूरी तय करके भी विद्यालय जा रहे हैं। तो उनके लिए जो है मुश्किल ही क्या, नामुमकिन सा दिखता है कि वे आखिर कितना बजे सुबह निकलेंगे और कितना बजे वो सुबह उठेंगे या उनके घर के कोई महिला उठेंगी या जो महिला शिक्षिका हैं, उनके लिए खुद ही समस्या है कि वो अपने लिए नाश्ता तैयार करेंगे, भोजन तैयार करेंगे या खुद तैयार होंगे। तो पुरुष हैं तो उनकी महिलाएँ जो है उस घर के वो कितना बजे उठेंगे कि उनके लिए नाश्ता तैयार करेंगे और सुबह 6 बजे जो है किसको इच्छा होती है कुछ भी खाने के लिए। चाय मुश्किल से आदमी जो है हलक से उतर पाता है। कौन रोटी या चावल खा सकता है? नहीं खा पाएगा। सुबह 6 बजे किसको भूख लगता है? तो ख़ैर 6 बजे भूख नहीं भी लगे, तो अब जो लंच होगा वो 10 बजे होगा, चाहे वो शिक्षक-शिक्षिकाएँ या छात्र-छात्रा हैं। अब सुबह से वो भूखे पेट यदि 4 घंटा मेहनत करते हैं, क्योंकि आप शिक्षकों को शारीरिक और मानसिक रूप से मेहनत करना है, छात्र-छात्राओं को भी शारीरिक और मानसिक रूप से मेहनत करना है, तो कहीं न कहीं उनका एनर्जी लॉस तो होगा ही। तो भूखे पेट यदि आता है कोई शिक्षक-शिक्षिका, छात्र-छात्रा, वह 4 घंटा पूरे जो है वह रहता है। अब कक्षा प्रथम से 8वीं तक में तो मध्याह्न भोजन बन भी रहे हैं, तो वहाँ के छात्र-छात्राएँ, शिक्षिकाएँ, शिक्षकेतर कर्मी सभी जो है 10 बजे तो कम से कम या निश्चित तौर पर उनको भोजन प्राप्त हो जाएँगे। लेकिन जो 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राएँ और शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी हैं, उनको भोजन कहाँ से मिलेगा? सवाल यह उत्पन्न होता है। उस विद्यालय में तो भोजन बनते नहीं हैं। दूसरी चीज़ कि बहुत ऐसे हाई स्कूल, प्लस 2 स्कूल्स हैं जो मेन रोड से काफ़ी दूरी पर हैं। सुदूर ग्रामीण इलाकों में हैं जहाँ पे कोई होटल्स नहीं है, कोई अन्य जो है उनको खाने-पीने की सुविधाएँ वहाँ पे मुहैया नहीं हो पाता है और उतना सुबह वो लंच बना कर के ले भी नहीं जा पाएँगे। तो अब भूखे पेट जो है सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक किसी भी छात्र-छात्रा, शिक्षक-शिक्षिका के लिए रहना काफ़ी मुश्किल से भरा हुआ है और जो है यह बीमारी का घर है। एक जानबूझ कर के जो है बीमारी मोल लिया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। चूँकि अब नौकरी का सवाल है, तो इसलिए शिक्षक-शिक्षिका हो या छात्र-छात्रा हो, सभी के लिए बाध्यता अनिवार्यता कर दिया गया कि वे हर हाल में, चाहे परिस्थिति जो भी हो, हालात जैसा भी हो, उन्हें विद्यालय हर हाल में पहुँचना है। नहीं तो छात्र-छात्राओं का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। शिक्षक-शिक्षिकाएँ यदि 5 मिनट, 10 मिनट से लेट करके भी विद्यालय पहुँचते हैं, पूरा दिन का उनका वेतन कटौती हो जाएगा, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई होगी और जो विभागीय कार्रवाई होगा, वेतन कटौती होगा, वह उनके जो सेवा पुस्तिका है, उसमें अंकित हो जाएगा, जो बाद में उनका पदोन्नति या वेतन वृद्धि में वो रोड़ा जो है बन करके सामने खड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए सभी नेतृत्वकर्ता और सभी शिक्षक संघ संगठन जो है लगातार गुहार कर रहे हैं, माँग कर रहे हैं कि आप जो है जो 60 दिन का छुट्टी जो तय किया गया है विभाग के द्वारा, उसमें 30 दिन का जो गर्मी की छुट्टी है तय, वो गर्मी की छुट्टी 30 दिनों का दिया जाए। अब चूँकि पिछले 30 दिनों की गर्मी की छुट्टी में कई पर्व त्योहार भी थे, तो अब गर्मी की छुट्टी होगी तो वो पर्व त्योहार का भी छुट्टी उसमें ऐड होना चाहिए। तो 33 दिन का गर्मी की छुट्टी जो है माँग किया गया है। साथ ही धमकी भी दी गई है कि यदि गर्मी की छुट्टी नहीं दिया जाता है तो 4 जून के बाद जो है महाधरना होगा, महाआंदोलन होंगे, शिक्षा विभाग के कार्यालयों को घेरा जाएगा, विधानसभा का घेराव किया जाएगा, विभिन्न पार्टियों के कार्यालयों को घेराव किया जाएगा, सीएमओ ऑफिस का घेराव किया जाएगा, शिक्षा मंत्रालय का घेराव किया जाएगा, सचिवालय का घेराव किया जाएगा और पूरे पटना में लाखों की संख्या में छात्र-छात्राएँ, शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे और दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा कि इस भीषण गर्मी में गर्मी की छुट्टी शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं को दिया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।